सोचिए रात का वक्त है। आप अपने घर में बिल्कुल अकेले हैं, पर फिर भी आपको ऐसा लगता है जैसे आपके अलावा और भी कोई है। आप अपने रूम में लेटे हैं। दूसरे रूम से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई चल रहा है। आप डरते डरते वहाँ देखने जाते हैं, पर कोई नहीं होता। जैसे ही आप अपने रूम में वापस आते हैं, तो आप देखते हैं बैल्कनी पर कोई खड़ा है। सोचिए क्या हालत होगी। तो आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। अगर आपको डर लगता है तो ये स्टोरी दिन में सुन लीजिएगा, और अगर फिर भी सुननी है तो आपकी मर्जी है। तो स्टोरी आज की शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। अमन नाम का एक लड़का, उम्र 27 साल। उसका एक सपना था, एक दिन इस शहर की भाग दौड़ से दूर कहीं अकेले पहाड़ों पर जाकर रिलैक्स करेगा। एक दिन मौका लगा, ऑफिस से छुट्टी ली और निकल गया। पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, जो आगे उसके साथ होने वाला है वो उसकी रूह कपा कर रख देगा। शाम के करीब 6 बजे अमन घर से निकल गया। अमन का सफ़र काफ़ी अच्छा चल रहा था। रात के करीब 12 बजे एक ढाबे पर खाना खाने रुका। खाना खाकर अमन ढाबे वाले से पूछता है, अंकल आगे कहीं होटल है रुकने के लिए? ढाबे वाला थोड़ा बुजुर्ग था। उन्होंने बोला, यहाँ से आगे 10 किलोमीटर दूर कुछ होटल्स हैं, पर मेरी मानो तो आप सुबह निकल जाना, अभी यहीं रुक जाओ। अमन ने पूछा, क्यों, अभी क्या दिक्कत है? ढाबे वाले ने बोला, कहते हैं रात को जो भी उस रास्ते से निकलता है उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब घटना हो जाती है। अमन ने बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, अजीब? अजीब से आपका क्या मतलब है? ढाबे वाले ने बोला, बेटा मेरा मतलब आत्माओं से था। अमन उनकी बातों पर हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, अंकल ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये लोगों की बनाई कहानियाँ हैं। ढाबे वाले ने कहा, बेटा मेरा काम समझाने का था, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। अमन को ये सब बेकार की बातें लग रही थी। अमन बाइक पर बैठा और वहाँ से निकल गया। अमन उन होटल्स के पास पहुँच ही गया था। एक होटल के बाहर बाइक पार्क की और रूम का पता करने अंदर गया, पर उसे रूम अवेलेबल नहीं मिला। ऐसे ही उसने 3-4 होटल्स में पता किया, रूम किसी होटल में अवेलेबल नहीं था। तभी उसे 100 मीटर की दूरी पर एक होटल दिखा। होटल काफ़ी ठीक ठाक हालत में लग रहा था। वो गया, जाते ही उसे रूम मिल भी गया, रूम नंबर 301। अमन ने चैन की सांस ली, पर असली डर तो यहाँ से शुरू होता है। अमन आंख बंद करके अभी लेट ही रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात क्लिक हुई। उसे होटल के स्टाफ का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगा। किसी के फेस पर ना कोई स्माइल, ना कोई रिएक्शन, मतलब बड़ा ही अजीब बिहेवियर था। अमन उस ढाबे वाले की बात याद करने लगा, फिर खुद से कहता है, ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, शायद बहुत थक गया हूँ। लेटे लेटे अमन की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। लगभग आधा घंटा ही गुजरा होगा, तभी एक झटके से उसकी आंख खुली, जैसे उसकी बॉडी को किसी ने ज़ोर से हिला दिया। अमन हड़बड़ी में उठा, लाइट्स ऑन की, देखा तो रूम में कोई नहीं था। अमन पसीना पसीना हो चुका था। तब भी उसे यही लगा कि 6-7 घंटे से बाइक चला रहा हूँ, थकान की वजह से ऐसा तो होगा ही। फिर आंख बंद करके लेट गया। अब उसे हल्की हल्की किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। अमन ने पहले देखा कि कहीं दरवाज़ा तो खुला नहीं रह गया हो, कभी कोई अंदर आ गया हो, पर दरवाज़ा बंद था। अब अमन बाथरूम की तरफ जाता है, पूछता है कौन है और अंदर कैसे आए। जैसे ही अमन ने दरवाज़ा खोला, सब शांत, अंदर कोई नहीं था। अब अमन को डर लगने लगा। अमन ने रिसेप्शन पर कॉल लगाई, फ़ोन में कोई आवाज़ नहीं थी। अमन को एकदम से बहुत गंदी बदबू आने लगी रूम से, जैसे सड़े हुए मांस की स्मेल। वो स्मेल अमन के बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। अमन रूम से निकलने के लिए बेड से उतरा, तभी उसकी नज़र अलमारी के ऊपर गई। उसने जो देखा वो देखकर उसकी सांसें अटक गईं। अमन ने देखा अलमारी के ऊपर एक लड़की बैठी है। उसकी शैडो बिल्कुल काली,
चेहरा बालों से ढका हुआ। अमन जोर से दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा खोला तो देखा, अब होटल जितना अच्छा लग रहा था उतना ही खंडर बन चुका था। अमन बस भागे जा रहा था। वो बाहर निकला और बाइक स्टार्ट की। एक बार उस होटल की तरफ देखा तो वो लड़की उसे विंडो पर खड़ी दिखी। अमन की हालत ख़राब हो चुकी थी। उसे बाइक तक ठीक से नहीं चल रही थी, पर जान बचानी थी। वो वापस उसी ढाबे पर पहुंचा, काफ़ी डरी हुई हालत में, और सीधा ढाबे वाले के पास गया। ढाबे वाले ने उसकी हालत देखकर उसे बिठाया, पानी वगैरह पिलाया। फिर उससे कहा, मैंने कहा था ना मत जाओ इस वक्त, मैं इसीलिए मना कर रहा था। तुम पहले नहीं हो जो वापस लौट कर आए हो। तुमसे पहले भी बहुत लोगों के साथ वो हादसा हुआ है। आज से 3 साल पहले उस होटल में एक हस्बैंड वाइफ रुकने आए थे। हस्बैंड ने अपनी वाइफ का गला घोंट कर मार दिया था और वहाँ से भाग गया। उस आदमी का आज तक कुछ पता नहीं चला। तब से वो होटल में जो भी आता उसके साथ ये हादसा ज़रूर होता। होटल के मालिक को होटल बंद करना पड़ा। तब से वो ऐसे ही खंडर पड़ा है। तुमने जो देखा वो सिर्फ एक छल था। जो वक्त रहते वहाँ से निकल जाता है सिर्फ वही बच पाता है। जो नहीं निकल पाता उसका कुछ पता नहीं चलता। तो ये थी आज की एक छोटी सी स्टोरी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे ऐसी स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ।